लगातार न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर तमाम सहयोगी मौजूद है और आपको बताएं ट्विन टावर को गिराने से पहले अप्रोचिंग रोड को बंद कर दिया गया है। न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी नोएडा 93 सेक्टर की ये ट्विन टावर की बिल्डिंग्स हैं। इन्हें देख लीजिए क्योंकि ये आज के बाद नजर नहीं आएंगी। दोपहर 2:30 बजे ध्वस्तीकरण इनका कर दिया जाएगा और 9 सेकंड के अंदर 3700 किलो आरडीएक्स की मदद से ये जमींदोज हो जाएगी। यहां हम आपको दिखाते चलें कि आसपास की जो 6 सोसाइटीज हैं, लगभग बताया जा रहा है कि यहां 6 सोसाइटीज में 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं और कई सुरक्षा के कारणों से यहां से जा रहे हैं और जब ध्वस्तीकरण होगा तब वापस लौट के आएंगे। लेकिन ये जो अप्रोचिंग रोड्स हैं, इस टावर के साथ लगते हुए तमाम अप्रोचिंग रोड्स को उस दौरान बंद रखा जाएगा। सामने एक फ्लाईओवर भी जो आपको नजर आ रहा है, ये फ्लाईओवर भी बंद रखा जाएगा क्योंकि बहुत ही नजदीक फ्लाईओवर है ये। इसके चलते इस फ्लाईओवर को भी बंद किया जाएगा। साथ ही ये तमाम रोड्स तो बंद रहेंगी और हम आपको बताते चले कि अगर आपको दिखाएं कि ये नोएडा एक्सप्रेसवे जो है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है, ये भी बंद रहेगा। 2:15 बजे से यहां का ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। सेक्टर 60 में और सेक्टर 71 के जरिए आप अपने अप्रोचिंग रोड्स पर जा सकते हैं। सेक्टर 37 जो महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से जब दिल्ली की ओर यातायात परी चौक से सूरजपुर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक जो सूरजपुर यामाहा फेज 2 है, बिसरक किसान चौक होकर अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से 0 पॉइंट से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो गेजा गांव की ओर जाते हुए तिराहे हैं, रामरती चौक है और तमाम रास्ते हैं, वो पूरा दिन बंद रहने वाले हैं। और हम आपको दिखाते चलें कि ये अप्रोचिंग रोड सबसे अहम है। अगर आप इन तमाम रास्तों पर गुजर रहे हैं तो फिर ध्यान रखिए क्योंकि आज इस बड़े से टावर का ध्वस्तीकरण का दिन है जो कि दोपहर के बाद आपको नजर नहीं आएगा कैमरे की नजर से। अभी आप देख लीजिए न्यूज नेशन की टीम चप्पे चप्पे पर लगी है और एक एक आपको एंगल से तस्वीर दिखाएगी कि कैसे देश का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होने जा रहा है वो आपको आज नजर आएगा। और अगर आप नोएडा में इन तमाम रूट्स पर जाने की सोच रहे हैं तो आप इन अपने गंतव्य स्थान के लिए पहले निकलें क्योंकि बहुत सारे डायवर्जन के चलते आपको भी परेशानी आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, नोएडा। तो देखिए महज 9 सेकेंड में ध्वस्त हो जाएगी दोनों इमारतें और इसीलिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए ताकि आप तक एक एक तस्वीर और एक एक खबर सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हैं, नवेद कुरैशी हैं, मधुरेंद्र, साथ ही ज्योति तनेजा बसीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नवेद, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, क्या तस्वीरें वहां से और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नवेद, ओवर टू यू। देखिए, आपने बिल्कुल सही टाइम पर यह सवाल किया क्योंकि अगर मैं सुना पाऊँ आपको तो लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट चल रही है। हालांकि वो मैं सुना पाऊँगा या नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जो सोसाइटी है इसे इवैक्यूएट करने के लिए फाइनल अनाउंसमेंट इस वक्त की जा रही है प्रशासन की तरफ से और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद सारे लोगों को अपने घरों में लगाने के लिए एक सील दी गई है। जो लोग घर से बाहर निकलेंगे वो अपने दरवाज़ों में वो सील लगाएंगे। अभी जो टीमें हैं वो गार्डों के साथ एक एक सोसाइटी के एक एक फ्लैट में जाएगी और वो सील को चेक करेगी और वो चेक करने के बाद में एक एक टावर पर एनओसी मिलेगी कि इस टावर से सारे लोग इवैक्यूएट हो गए, फिर इस टावर से इवैक्यूएट हो गए। ये 2 सोसाइटी आप देखिए, ये जो एमरल्ड कोर्ट है ये सोसाइटी और पास में जो एटीएस दिख रहा है आपको, इन सोसाइटीज़ को यहाँ से हटाया गया है। ये ट्विन टावर है जिसे हटाना है, लेकिन उसके पहले एक लंबी प्रोसीजर है जिसे 2:30 बजे के पहले कंप्लीट करना है। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई लोग हैं तो वो जल्दी से जल्दी निकल जाए क्योंकि 7
7 बजे का वक्त दिया गया था लोगों को निकलने के लिए, लेकिन 7 से 10 बजे की डेडलाइन है, उसके पहले सभी को यहाँ से निकालना है। उसमें आम लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके जो चीज़ें हैं वो कवर करनी है। जो जानवर अगर वहाँ पर हैं, स्ट्रे डॉग हैं या दूसरे लोग हैं, उनको 2 दिन पहले ही निकाल दिया गया है। तो एक लंबी प्रोसीजर उसको फॉलो की गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये होने वाली है कि जो डेमोलिशन होगा उससे आसपास के इन स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज जो पोल्यूशन होगा, तो पोल्यूशन के लिए मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको, और ये तस्वीर मैं आपको कहूंगा मेरे कैमरामैन को, अभिजीत ये तस्वीर दिखाइए आप, किस तरीके से जगह जगह पर नोएडा अथॉरिटी ने इस तरह के ये जो पोल्यूशन कंट्रोल चेक करने के लिए अलग अलग मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें ये गेजा गांव में इस वक्त में मौजूद हो, और यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर की दूरी होगी यहाँ से महज। और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से मशीन लगाई गई है। ऐसी मशीन तमाम घरों के आसपास लगाई गई है, ऐसी मशीन उस सोसाइटी के अंदर लगाई गई है जो एमरल्ड टावर में है, और अलग अलग आप ये कह सकते हैं कि फॉग गन है वो लगाई गई हैं, जिसके दम पर ये माना जा रहा है कि इस पोल्यूशन को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी यहाँ से फ्लाइट ज़रूर उड़ रही हैं, हमने देखा कई प्लेन हैं जो यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये रूट है मुंबई से आने वाली फ़्लाइट्स का, या आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरे इलाकों से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आने वाली फ़्लाइट्स है, तो यहीं से डाउन करती हैं फ़्लाइट्स, और यही वो पूरा रूट है, यहाँ से नोएडा होते हुए दिल्ली में जाता है, और दिल्ली के बाद ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फ़्लाइट लैंड करती है। लेकिन इसे भी नो फ्लाई जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर सारी जो एहतियात है वो पहले से करने की कवायद ज़रूर की जा रही है, लेकिन फिर भी संशय लोगों को डर सता रहा है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ गेजा गांव में, यहाँ के लोगों की नाराज़गी है कि इतनी कम दूरी पर होने के बावजूद जितना एहतियात इन सोसाइटी के लोगों के लिए किया गया है, वो एहतियात यहाँ के लोगों के लिए क्यों नहीं किया गया। प्रशासन के लोग यहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ के लोगों को कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की गई। यहाँ के लोग भी पोल्यूशन की उतनी इज्जत में आएंगे, यहाँ के लोगों के भी स्ट्रक्चर को अगर नुकसान पहुँचेगा तो उसके लिए, जैसे कि इन सोसाइटी में अगर कांच टूटते हैं, कुछ भी स्ट्रक्चर टूटता है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि अथॉरिटी या बिल्डर से काम कराया जाएगा। लेकिन गेजा गांव के लोगों का ये कहना है कि उन पर न प्रशासन आया कुछ कहने के लिए, और ना ही कोई नुमाइंदा ऐसा आया जिसने कोई एडवाइजरी जारी की गई हो, ना ही एडिफेज या जेट कंपनी का कोई शख्स आया जो उन्हें बता सके कि उन्हें आगे कैसे काम करना है। खुशबू, मणिदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ मधुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोसीजर है, एक लंबी दूरी से ये कह सकते हैं 181 दिनों में पूरा प्रिपरेशन किया, और महज 12 सेकंड का वक्त है जो उनके लिए है, एक स्विच दबाना है और वो सारी चीज़ें जो वो इतने वक्त से प्रिपरेशन कर रहे थे वो कंट्रोल में आ जाए। क्या लगता है आपको, ये जो कंपनी है इसका तजुर्बा बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने देखा अधिकारियों से बात करते हुए डर था उनके मन में कहीं ना कहीं? कि आप देखिए कि अपने आप में एक अलग तरह का केस है। ये ठीक पीछे हमारे टावर, चूंकि हम ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हम बेहद प्रॉक्सिमिटी में खड़े हैं इस टावर के, और आप देखिए कि किस तरह से ये टावर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। खासतौर पर इसको गिराने के लिए जो तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं उसके मद्देनजर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा इलाका इस वक्त जो है वो सील कर दिया गया है। खासतौर पर गैस पाइपलाइन बंद कर दी गई है। सड़कों पर इस वक्त देखिए तो मूवमेंट को जो है इंश्योर किया जा रहा है कि कोई मूवमेंट ना हो, और जल्द से जल्द इस इलाके को पूरी तरह से खाली करके और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। क्योंकि आपको देखिए कि पूरी सड़क सील होने के बाद, और खासतौर पर जो एमराल्ड कोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसके आसपास जो सुपरटेक और एटीएस विलेज दिखाई दे रहा है, ये तमाम इलाके जो हैं वो खाली हो चुके हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब जहां तक प्रोसीजर की बात है तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो प्रोसीजर अपनाया जाना है ये दरअसल अपने आप में बेहद कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वेल ट्रस्टेड है, और इसीलिए माना जा रहा है कि इस प्रोसीजर के जरिए जो है ट्विन टावर लगभग 12 सेकेंड में जमींदोज हो जाएंगे। और इंश्योर किया जा रहा है कि इसको जमींदोज करने में जो वक्त लगेगा ये महज पलक झपकते होगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर काम करेगा वो दरअसल वाटर वेव की तरह काम करेगा। और इस सिस्टम को पूरा एक तरह से संचालित करने के लिए जो यहां पर विस्फोटक लगाए गए हैं वो दरअसल एक एक हिस्से को इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि पूरा का पूरा जो एक तरह से विस्फोट होगा नीचे से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और उसके मूवमेंट के साथ साथ आप देखिए कि जो आपको ऊपर के टावर दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल बैठते चले जाएंगे। इस सिस्टम के बारे में अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सिस्टम
सिस्टम है, इसे दरअसल अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो दरअसल कहा जाता है कि पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद को भर कर और फिर फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन करके इसको संचालित करना, और इसके संचालन में ये टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं वाटरफॉल टेक्निक। दरअसल वाटरफॉल टेक्निक को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे समंदर की लहरें जो हैं वो चलती हैं और एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो पूरा प्रोसेस वही होगा जिसमें बेसमेंट में ब्लास्टिंग की शुरुआत होगी और 30वीं मंजिल तक के जाकर खत्म होगी, जिसे आप इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं। तो इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन आप सोचिए कि कितनी तीव्रता के साथ होगा कि महज 12 सेकंड में पूरी की पूरी इमारत जो है जमींदोज हो जाएगी। लगभग आप इमारत जो गगनचुंबी इस वक्त देख रहे हैं, 2 टावर, जिसमें एक पहला टावर 32 फ्लोर का है, दूसरा 29 फ्लोर का है, ये नीचे गिरकर 80,000 मैट्रिक टन माना जा रहा है कि मलबे में तब्दील हो जाएगा। और जैसा कि नावेद आप कह रहे हैं कि प्रदूषण उसके बाद सबसे बड़ी समस्या होगी। तो प्रदूषण होगा और उस प्रदूषण को रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी प्रशासन के लिए। मधुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। मणिदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं और ज्योति तनेजा भसीन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मणिदीप, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रशासनिक तौर पर अब आगे क्या प्रोसीजर है? क्या रास्ते बंद कर दिए गए, रास्ते बंद करने शुरू कर दिए गए? क्योंकि हम जब यहाँ तक पहुंचे थे तब देखा था हमने कि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट की जा रही थी। अब आगे कैसे किस फेज में आगे बढ़ते चले जाएगा प्रशासन का काम? जी देखिए, वो सामने ट्विन टावर है और हम लोग इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आखिरी चरणों में वो प्रक्रिया शुरू हो गई है जब पुलिस ने 200 मीटर दूर से, टावर के 200 मीटर दूर से यहाँ से सभी लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। खुद जो अब्दुल कादिर हैं, यूपी पुलिस के एसीपी हैं, ये देखिए वो खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हर एक जो वाहन जो आगे की तरफ जा रहा है उसे रोक रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस की टीम हर एक शख्स को सड़क के दोनों तरफ से यहाँ से इवैक्यूएट कर रही है, उन्हें हटा रही है। लगातार लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। पीछे की तरफ वहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, उन रास्तों को सील कर दिया गया है, वहाँ रस्सियां बांध दी गई हैं। इससे पहले वो जो तमाम लोग जो यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए टावर के पास में आए हुए थे, ये देखिए लगातार जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके हर एक शख्स को सड़क के दोनों तरफ, हम कहेंगे यहाँ की भी जो सड़क है वो भी पूरी तरह यहाँ पर खाली कर दी गई है और जो बायां तरफ की जो सड़क है वो भी पूरी तरह खाली कर दी गई है। पूरी जो पुलिस का जो प्रशासनिक अमला है वो सड़क को खाली करवा रहा है। और ये जो टावर्स हैं, ट्विन टावर्स के साथ में जो सुपर एमोल्ड सोसाइटी है, ये सोसाइटी भी पूरी तरह खाली करा ली गई है। अब उस सोसाइटी में सिवाय सिक्योरिटी गार्ड्स और टास्क फोर्स के अलावा कोई शख्स मौजूद नहीं है। सारे सिटीजन्स वहां से हटा दिए गए हैं और ये देखिए पुलिस के जो ट्रक है, पुलिस की जो टीम है वो अंदर की तरफ जा रही है। ये देखिए हर एक गाड़ी वाले से, हर एक शख्स से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद में ही खुद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक शख्स को यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है, पर्सन टू पर्सन मार्किंग की जा रही है। हर एक शख्स से पूछ करके उसको यहाँ से बाहर निकालने की कवायद ग्राउंड जीरो पर शुरू हो गई है।